इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। बाबा एक मेरी काम बात करते हैं, मानो। इसके कहानी यहाँ खत्म कर देते हैं। बाबा कर डालो। क्या बताऊं, मैं सोती हूँ, रूबी मेरी आँख चला दी है और मैं चावल लाल कर और सिर्फ उसके बाद मैं चावल उतार दूंगी क्योंकि हमारे बोझ बहुत नाराज हो जाएंगी। अरे मेरे मालिक, रूबी तूने क्या कर दी? मैं तेरे सहारे वाले अपने मुन्ने को छोड़ कर गई थी। भगवान मैं क्या करूं? और मैं कौन सी दवा दूंगी? अगर वो देंगे तो मैं क्या कहूंगी? उनसे क्या करूंगी? आज मैं रूबी तेरे सहारे में अपने बेटों को छोड़ कर गई थी गुड़िया। अगर तू नहीं देख सकती तुझे कह देती कि भाभी मैं इसे नहीं देख पाऊंगी, आप इसे साथ लेकर जाओ, तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती, सारा काम भी कर लेती मैं। अरे भाभी, रूबी आपकी आंखों में आंसू भाभी। अरे भाभी, क्या बात है भाभी? अपनी ननद से नहीं बताए? रूबी तुम्हारा मुन्ना इस दुनिया में अरे भाभी, ये कैसे बातें कर रही भाभी? मैं बच्चा को लेकर के गई हूँ भाभी। बाकी बता गुड़िया, तुम मुन्ने को कहाँ छोड़ कर गई थी रे? अरे भाभी, मैंने इन्हें ले जा करके भाभी, मैंने गई आग बार करके, आगी बार करके, पानी रख करके, मैं सोची कि भाभी नहाने गई है, मैं थोड़ा पानी या दान रखी, अब भाभी नहा करके आएंगी तो चावल डाल देंगी भाभी। क्या बात है भाभी, क्यों झूठ बोलती भाभी? अरे तुम मुझे बुलाने के लिए चली गई, लेकिन पता नहीं कौन और किसने मेरे बच्चे को खून करके पतीले में डाल दिया। अरे भाभी, ये कैसे हो गया? मैंने बच्चे की नींद सुन ली, दया की ले जा करके गई भाभी। ऐसी रीता, की बात क्या है कि जो तुलना भौजाई सर साथ सुबह रही है? स्वामी, मैं अपने बेटे को रूबी को देकर और मैं नहाने चली गई। उसके बाद रूबी मुझे बुलाने के लिए गई और पता नहीं किसी ने हमारे बच्चे का कत्ल करके रूबी, बच्चे को छोड़कर गई थी। जब वो बच्चे को तेरे सहारे छोड़कर गई थी, तूने मेरे औलाद को खा गई ना? नहीं भैया, अरे तूने इतनी बड़ी बेरहमी से बात
यहाँ तक जाबी, आज तूने अपने भतीजे को खा गई ना? नहीं भैया, ये आपकी सोच गलत है भैया। मैंने बच्चा को नीक सूख घर पे लेटा करके गई, भाभी नहाने चली गई। मैं सोची कि पानी रख के आगे बार की अदान रख दूं, चले जाओ भाभी को बुला के लेकर के आओ। भाभी चावल डाल देंगी, ना जाने की कौन से आया है घर पे, कौन नहीं आया। हाय, हत्या करके चला गया भैया, मुझको खुद के नहीं पता है। क्या बिगाड़ा तो मासूम बेटा मेरा, अरे खा गई बोल के डाल ये रूपी तू, ऐसा करते हुए खो, अरे खाई नहीं, मार कर मेरे मुन्ना को भैया, मेरी बात सुनो भैया, मैं खून नहीं की बच्चे को। कहा तूने मुझे छोड़ा? हर नहीं खून बेटे को मैंने किया। बेटा की हम लोग
भलाई इसी में है, मेरी भलाई इसी में है कि मेरी नजरों से दूर हो जा। भैया या भगवान, आज कैसे कैसे मुसीबत के मोड़ पे ला करके खड़ा कर रहा है। आज मैंने अगर की होती अपने हाथ से तो मेरे जीव का संतोष होता। हर बड़के भैया, अरे तेरा बड़ा भैया, अरे जैसे आपके बेटा उससे मेरा भी भतीजा था कि मेरे भाई भैया हर नहीं इस तरह से हर सितम मुझ पे वाह रे रूबी, तुझे बहन है एक बेटी का प्यार करती थी। अब तू मेरी औलाद को खाएगी। और तुझे कब से कब सोचना चाहिए कि कितना नसीब से तेरे भतीजा हूं। अरे भैया, आज ना जाने क्या अपने इस घर में हो गया है, ना जाने किसकी नजर लग गई जो अपना ये हंसता खेलता परिवार ऐसे तिनकों की तरह बिखर रहा है मेरे भाई। ना जाने कौन सा पाप हम लोगों ने किया था जो आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है मेरे भाई। आज मुन्ना हम सबका आज उस दुनिया में चला गया मेरे भाई। एक बार उसे प्यार से अपनी गोद में भी आप न खिला सके भैया। जो न था सो हो गया मेरे भाई। अब आइए भाभी, मैं ऐसा सोच जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि मेरी बहन रूबी इस तरह की करेगी। अरे बचपन से लेकर के आज तक मैंने मेहनत मजदूरी करके इसे पढ़ाया लिखाया और पहनाया ओढ़ाया। हाँ भैया, लेकिन आज अपने भाई और अपने भतीजे का दुश्मन बन गई हरामजादी। ना जाने क्या हो गया बहन रूबी के दिमाग को। अरे उसका तो सगा भतीजा था, उसे तो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। बेटा चलो चलो चलो।
आज परिवार उजड़ता चला जा रहा, मेरे भी समझ में नहीं रहा है कि किसकी नजर लग गई है बाबू। लुटिगा लुटिगा नबी के खानदान ओ घर नवाल क्या मालिक, क्या बताऊं कि आज मेरे दो भाई दो भाभी, आज मेरे सामने कोई मेरा सहारा देने वाला नहीं। कि एक भाई तो पहले छोड़ के चला गया, आज एक भाई सहारा देने का था, वो भी घर छुड़ा दिया मार करके। हे भगवान, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं अब सोचती हूँ कि इधर से मैं आगे चलती हूँ तो देखती हूँ या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? जो बहन मेरे घर पर थी आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। मैं अपनी बहन से जरूर मुलाकात करूंगा। अरे रूबी, भैया अरे काहे को नीरे बहाती रे बहना, काहे को नीर बहाती। काहे को नीर बहाती रे बहना, काहे को नीर
सबको सबको रोलाती रे बहना काहे नीर बहा बात क्या है कि हंसते रहे हो कुछ आंसू बह रहे हैं भैया क्या तू अपने भैया से नहीं बताएगी बताऊंगी भैया, जरूर बताऊंगी। मैं तो यही सोचती रह गई रात दिन कि मेरे भैया घर से निकल के चले गए, भाभी भी गई, आज के बाद मुलाकात भी नहीं होगी। लेकिन आकर के रास्ता में भेंट हो गई आपसे। भैया आज मैं एक गली गली को ठोकर खा रही हूँ। अरे बड़ी भाभी के बेटा हुआ था भैया, ये तो अच्छी बात है गुड़िया। बेटा हुआ था भैया। भाभी मुझको देख के अब मेरे गोद में नहाने चली गई। तो क्या हुआ? अरे भैया मैं घर पे लेके बैठी थी, मैं सोच रही थी कि भाभी गई है नहाने के लिए। मैं थोड़ा आग ला करके मार करके चूल्हा में पानी रख देती हूँ, गर्म हो जाता है। भाभी आएंगे, भाभी आएंगे, चावल डाल देंगे भैया। गुड़िया क्या बताओ, मैं बच्चे को घर पे लिटा के चली गई भैया। तो क्या हुआ गुड़िया? ना जाने उधर से लौट के नहीं आने पाई। अरे उसी बच्चा को उसी भगोला में डाल ना ये तू क्या कह रही है गुड़िया? सही बता रहे हो भैया। जब बड़े भैया आए, जब अपने आंख से देखे भैया, तब मुझको मार मारी करके चमड़िया खींच लिए भैया, मुझको घर से भगा दिए भैया। तब मैं रात ठोकर खाते चली आई भैया घर छोड़ करके। रोवी, अरे गुड़िया तू चिंता मत कर, अभी तेरा छोटा भाई और तेरी छोटी भाभी है। तेरा भैया सबसे पहले तुझे और तेरी भाभी को खिलाएगा, उसके बाद देखने वाला अपने मुख में डालेगा गुड़िया। भाभी, भाभी, रूबी, अरे भाभी, मैं तो यही सोच रही थी कि भाभी से भैया से मुलाकात भी नहीं होगी मुझसे। क्या करोगी रूबी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही था। रूबी तुम चिंता मत करो, आज से तुम अपने भैया के साथ और मेरे साथ में रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी, आप जैसे कहेंगे भैया, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगी भाभी। ठीक है रूबी, स्वामी आओ चलते हैं। ठीक है राधा, अब चला जाए।